हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, जो दर्शक इस चैनल पर नया जुड़ा है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस चैनल से मिलने वाली जानकारी आपके पास पहुंच जाए। आज बात करते हैं भक्तों, गंगा दशहरा। जेठ शुदी दशमी को जेठ का दशहरा आता है। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध और पतासे चढ़ाते हैं। जल, रोली, चावल, मोली, नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप और दिया जलाते हैं। गंगा दशहरे के दिन आपके घर में जितने सदस्य हैं उतने जनों का सवा सेर आटे का चूरमा और पूड़ी बनाकर हनुमान जी की पूजा का सारा चूरमा और पूड़ी अपने नौकरों और ब्राह्मणों में बांट दें और इसमें से रात को बासी न रखें और घर का कोई भी आदमी उसमें से चूरमा पूरी न खाए। सवा सेर आटे का चूरमा अलग से खाने के लिए बना लें। हनुमान जी का भोग लगाकर उसमें से सब कोई खा लें। उसमें से चूरमा बासी रख सकते हैं। और गंगा अवतार की कथा सुने। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक दो रानियां थीं। केशनी ने अंशुमान नामक पुत्र हुआ। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़ों सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए।
महाराज भागीरथी का कुंठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने पर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जाहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ ने प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जाहनु पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से भागीरथ गंगा मां को पृथ्वीलोक पर ले आई। हरिओम हरिओम।